पुरानी सी हवेली थी जो शहर के कोने में पड़ी हुई थी। बाहर से दिखने में बिल्कुल भयानक, अंदर भी उतनी ही अंधेरी। उस हवेली में रहती थी एक बूढ़ी औरत। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था, बस सब उसे बुढ़िया ही बुलाते थे। बुढ़िया के साथ रहती थी 4 अनाथ लड़कियां, सोनी, रानी, चुटकी और गुड़िया। बुढ़िया बहुत ही लालची थी, उसका दिल पत्थर जैसा सख्त था। ये चारों लड़कियां कभी इस दुनिया की रोशनी देख ही नहीं पाई। उनका बचपन सिर्फ कचरे के ढेर से प्लास्टिक और पुरानी बॉटल्स उठाने में चला गया। बुढ़िया हाथ में छड़ी लेकर चिल्लाती है, चलो निकलो यहाँ से, दिन चढ़ गया है, कचरा नहीं उठाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, चलो जल्दी जल्दी जाओ। अम्मा हमें थोड़ी रोटी दे दो, सुबह से भूखे हैं, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है अम्मा, अगर थोड़ा खाने को मिल जाए तो हम काम पे चले जाएंगे। सुबह सुबह सिर्फ रोते ही रहती है तू, क्या रोटी क्या सब्जी, शाम तक जितना कमाएगी उतना खाएगी, ज्यादा जुबान चली तो कल के खाने का भी हिसाब काट दूंगी, चलो निकलो सब लोग। लेकिन अम्मा हम सब 2 दिन से भूखे हैं, हमने कल तो सिर्फ एक निवाला खाया था बस, बहुत भूख लगी है अम्मा, ऐसे तो धूप पे कैसे काम करेंगे हम लोग। बकवास बंद कर और चल काम करने, ज्यादा मुंह चलाया तो जुबान बंद कर दूंगी तुम्हारी। बेचारी चारों बहनें चुपचाप अपनी थैली उठाकर निकल गईं। हर दिन की तरह आज भी कचरे के ढेर से प्लास्टिक, पुरानी बॉटल्स और कबाड़ इकट्ठा करने चल पड़ी। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम होती तो बुढ़िया उनसे पैसे छीन लेती और अपने लिए नए कपड़े, मिठाई और महंगी चीजें खरीद लाती, मगर लड़कियों को सिर्फ एक रोटी और पानी मिलता। एक दिन चुटकी ने कचरे के ढेर में एक बचा हुआ पराठा उठाया। उसका पेट रो रहा था, बिना सोचे समझे उसने एक टुकड़ा खा लिया, लेकिन जैसे ही दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसे उल्टियां होने लगी। अरे अरे चुटकी, ये क्या हो गया? तू इतनी ज्यादा उल्टियां क्यों कर रही है? इसका चेहरा देख कितना पीला हो गया है, अब हम क्या करें? बुढ़िया मतलब बूढ़ी अम्मा, चलो चलो बूढ़ी अम्मा के पास चलते हैं। तीनों बहनें रोती हुई बुढ़िया के पास पहुंची। बूढ़ी अम्मा, चुटकी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, कुछ पैसे दे दीजिए ना। फिर शुरू हो गई नौटंकी, क्या करूं इसका? तुम सबको मैंने कचरे से उठाया था, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें वही छोड़ गए थे, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम सबको पाल रही हूँ मैं, यही बड़ी बात है। कुछ पैसे वैसे देने नहीं वाली मैं, चलो जाओ तुम यहाँ से, थोड़ी देर उल्टियाँ करके ये अपने आप ठीक हो जाएगी। प्लीज बूढ़ी अम्मा, ये मर जाएगी, ये देखो ना इसकी हालत कितनी खराब हो रही है, पूरा का पूरा चेहरा पीला पड़ गया है, ऐसे ही ये उल्टियाँ करती रहेगी तो मर जाएगी बूढ़ी अम्मा, कुछ तो तरस खाइए। मर गई तो मेरा ही नुकसान होगा, एक मजदूर कम हो जाएगा। ठीक है, ये लो थोड़े पैसे, ले जाओ इसे। दिल पर पत्थर रखकर बुढ़िया ने कुछ पैसे दिए। लड़कियां तुरंत हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ा और देर होती तो चुटकी की जान भी जा सकती थी, तुमने सही समय पर इसको यहाँ लेके आए हो, इसका तो पूरे शरीर का पानी खत्म हो गया है। डॉक्टर के इलाज करने के बाद चुटकी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, मगर तीनों बहनें आंखों में आंसू लिए सोच रहे थे, क्या ये जिंदगी उनकी है? क्या कभी भी उनका दुख समझ पाएगा कोई? चुटकी अब थोड़ी ठीक हो चुकी थी। सुबह जैसे ही लड़कियां घर वापस आई, बुढ़िया छड़ी लेकर चिल्लाने लगी, इतनी देर कहाँ थे सब, क्या समझती हो अपने आप को? इसका इलाज करवाने गई थी या फिर पूरे अस्पताल के मरीजों को ठीक करने गई थी तुम लोग?
अम्मा चुटकी को हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि अगर हम थोड़ी भी देर कर देते तो चुटकी की जान भी जा सकती थी। वहाँ पे डॉक्टर ने चुटकी को ग्लूकोज डलवाया था, इंजेक्शन डाला, फिर थोड़ी देर उनकी निगरानी में रखा, तब जाके ये ठीक हुई और हमें अब भेजा। मुझे पता है तुम सबके बहाने आज रात एक बड़ी शादी है शहर में, वहाँ बारातियों का बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत कुछ मिल सकता है तुम लोगों को, जाके वही कचरा इकट्ठा करो और याद रखना बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे आज। बेचारी चारों बहनें बिना कुछ कहे रात होते ही शादी वाले महल के बाहर जाकर बैठ गई। शादी में धूम धमाका हो रहा था, हर कोई नए कपड़े पहने चमचमाती ज्वेलरी लगाए मजे कर रहे थे। मेकअप तो जबरदस्त था। चारों लड़कियां एक कोने में बैठी उन लोगों को देख रही थी। काश हमारे पास भी ऐसे सुंदर कपड़े, गहने और मेकअप होता तो हम भी कितने सुंदर लगते। ये कचरे में काम करते करते हम भी कचरा ही हो गए हैं। पता नहीं हमारी जिंदगी कब बदलेगी, कब हम भी ऐसे मजे करेंगे। शायद भगवान जी ने ये सब हमारे नसीब में लिखा ही नहीं। हाँ, ये बाराती अब शादी में जाके खूब मजे से तरह तरह का मजेदार खाना खाएंगे। काश हम भी इनकी तरह खुश हो पाते और नाचते। तभी एक बाराती की नजर उन पर पड़ गई। अरे ये भिखारियां यहाँ क्या कर रही है, भगाओ इन्हें। छी छी, कितनी गंदी लग रही हैं, कहीं अंदर ना घुस जाए, भगाओ इन्हें यहाँ से। देखो तो इनके कपड़े कितने गंदे हैं, अगर ये अंदर घुस गई तो कहीं हमारा स्टेटस ना बिगड़ जाए। इनके कपड़े तो देखो, बाल तो देखो कितने गंदे हैं, और इनका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नाले से उठकर अभी अभी आई हैं। लड़कियां ये सब सुन रही थी, उनका दिल टूट रहा था, आंखों में आंसू भर आए। कोई उनकी मजबूरी नहीं समझ रहा था। शादी खत्म होने के बाद लड़कियां कचरा इकट्ठा करने लगी। बहुत सारी बॉटल्स, प्लास्टिक और पुराना सामान इकट्ठा कर लिया। अब बस बेचने जाना था, मगर जब दुकान पहुंची तो देखा कि दुकान बंद थी। ऐसे कैसे आज बंद कर दिया? आज हम ये बेचकर वहाँ घर नहीं गए तो बुढ़िया तो हमें मार ही डालेगी। अब हम क्या करें? ऊपर से भूखे भी हैं, वो हमें खाना भी नहीं देगी। एक आदमी जो वहाँ खड़ा था वो उनके पास आया और बोलने लगा, इधर से कुछ दूर एक जंगल के पास एक दुकान है जो 24 घंटे खुली रहती है, वहाँ चली जाओ, और वैसे भी वहाँ तुम्हें अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। चलो चलो जल्दी जाओ। मजबूर होकर चारों लड़कियाँ वहाँ जाने लगी। रात का समय, जंगल के पास का रास्ता, उनका मन कांप रहा था। चारों की चारों डर रही थी। ये जंगल तो बहुत घना लग रहा है, कहीं जंगली जानवर ना आ जाए। कितनी दूर चलना पड़ेगा दीदी, मुझे तो थकन हो रही है, मैं अब और आगे नहीं चल सकती। हिम्मत मत हार मेरी बहन, बस थोड़ा और, फिर पैसे मिल जाएंगे, और वहाँ जाएंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे ना। उन पैसों से हम थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छा खा लेंगे आज, तो हिम्मत मत हार। लेकिन तभी चुटकी थक कर बैठ गई, उससे आगे चला नहीं जा रहा था। एक कदम दूर भी चलती तो वो चक्कर आकर गिर जाती, क्योंकि पहले ही वो बीमार थी। मुझसे और नहीं चला जा रहा दीदी, मैं थक चुकी हूँ, देखो ना कितना पसीना आ रहा है। तीनों बहनें उनके पास बैठ गई। अचानक पेड़ के ऊपर से बहुत सारे बंदर नीचे आ गए। उन्होंने लड़कियों के बैग्स खोलना शुरू कर दिया, जिसमें कूड़ा भरा था। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हटो हटो यहाँ से, हटो। बंदर बोतल निकालकर उसमें बचा कुचा पानी पीने लगे। ये देखकर रानी बोली, ये हमारे प्लास्टिक बॉटल्स ले गए तो बुढ़िया हमें मार ही डालेगी, कुछ करना होगा, भगाओ इन्हें। हाँ दीदी, इन्हें भगाना होगा। देखो ना सारी की सारी बॉटल्स ये कैसे उठा रहे हैं, अगर लेकर भाग गए तो आज हमारी पिटाई हो जाएगी, कुछ करो कुछ करो। लड़कियां
लकड़ी उठाकर बंदर को मारने के लिए उठी, मगर तभी सोनी ने बोला, रुक जाओ, ये भूखे प्यासे होंगे, इन्होंने कभी हमारी तरह भूख नहीं झेली होगी ना, और शायद इन्हें यहाँ ताज़ा पानी भी नहीं मिल रहा, धूप भी तो कितनी है ना, शायद इनको प्यास लगी है। लड़कियां कुछ सोचने लगी, फिर सब ने मिलकर बंदरियों को पानी पिलाया। जैसे ही बंदरिया ने पानी पिया, एक चमक का झटका हुआ, सारे बंदर बंदरियां रोशनी भरकर उड़ने लगे और सामने परी बन गए। सारे के सारे अब परी बन चुके थे। उसमें से एक परी ने कहा, हम एक श्राप से बंधे थे, एक साधु को हमने पानी देने से मना कर दिया था, इसीलिए उसने हमें श्राप दिया था कि हम बंदर बने रहेंगे और बंदरिया। जब हमने उससे माफ़ी मांगी तो उसने कहा कि अगर कोई सच्चे दिल वाला हमें पानी पिलाएगा तभी हम अपने असली रूप में आ सकेंगे। तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिल गई। बंदरियों को परियों में बदलते देख और उनकी बातें सुनकर चारों बहनें हैरान थी। तुम लोग ये काम क्यों कर रही हो? ये उम्र तो तुम्हारे स्कूल जाने की है और ये तुम कूड़ा कचरा उठा रही हो। आखिर बात क्या है? और ये तुम्हारी हालत ये कैसे हो गई? लड़कियों ने सारी कहानी सुना दी। परियों की आंखों में उनकी बातें सुनकर आंसू आ गए। एक परी ने कहा, तुमने हमें आज आजाद किया है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो कमल का फूल, इसे जहाँ रखोगे वहाँ एक जादुई स्कूल बन जाएगा, वो स्कूल जहाँ तुम्हें हर चीज सीखने को मिलेगी। लड़कियां हैरान थी। परियां मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। लड़कियों ने अपनी आंखों के सामने एक सपना देखा। क्या सच में ये फूल उनकी जिंदगी बदल सकता है? लड़कियां एक दूसरे की तरफ देख रही थी। हाथ में कमल का फूल था, मगर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है या कोई सपना। दीदी, क्या ये सच है? क्या हमारे हाथ में जादुई फूलों का स्कूल है? इसे नीचे रखते ही क्या हम ये स्कूल बन जाएगा? पता नहीं, पर एक बार करके देखते हैं, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। सोनी ने कमल का फूल जमीन पर रखा। जैसे ही फूल जमीन से टच हुआ, एक तेज रोशनी फैली, सब कुछ चमक उठा और फिर धीरे धीरे एक बड़ा सा सुंदर स्कूल सामने आ गया। कमल के फूल का स्कूल, जो पूरा का पूरा कमल के फूल से बना था। ये तो सच है। क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतना बड़ा कमल का फूल का स्कूल। एक सुंदर सी परी स्कूल की खिड़की से झांकती है और उन बहनों से कहती है, ये एक जादुई स्कूल है, तुम यहाँ जो सीखना चाहो वो सीख सकते हो। चलो चलो जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। चारों बहनें स्कूल के अंदर चली जाती हैं। स्कूल पूरा का पूरा कमल के फूल से बना हुआ था। वहाँ की हर चीज कमल के फूल की थी। हम तो कभी स्कूल नहीं गए, क्या हम सच में कोई चीज सीख सकते हैं? इस स्कूल में उम्र का कोई बंधन नहीं, तुम जो बनना चाहती हो बस सोचो और सीख लो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, फिक्र मत करो। चुटकी की आंखों में चमक आ गई। चारों बहनों ने एक एक कर उनके सपने बताए जो वो बनना चाहते हैं। मुझे पेंटर बनना है, क्या मैं एक अच्छी पेंटर बन पाऊंगी? मुझे एक शेफ बनना है, क्या आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखा सकती हो? क्या मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ? मुझे कपड़ों की डिजाइनर बनना है, क्या मैं एक कपड़े की डिजाइनर बन सकती हूँ? मैं भी अच्छे अच्छे गाउन, अच्छी अच्छी साड़ियाँ और अच्छे अच्छे फ्रॉक बना सकती हूँ। मैं तो एक घर बनाना चाहती हूँ, मतलब मैं घर बनने वाली बनना चाहती हूँ। लड़कियाँ जो जो बनना चाहती थी परी से कहा। स्कूल के अंदर हर चीज जादुई थी। जहाँ चुटकी पेंट करना चाहती थी वहाँ रंग और ब्रश हवा में तैर रहे थे। जहाँ सोनी सीख रही थी वहाँ खाने की चीजें अपने आप बन रही थी। गुड़िया के सामने कपड़े हवा में सिल रहे थे और रानी के सामने घर अपने अपने तैयार हो रहे थे। पूरा दिन लड़कियाँ अपने सपने पूरे करने में लग गई। रात होने लगी। तभी गुड़िया ने कहा, अब हमें बूढ़ी अम्मा के पास जाना होगा, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। अगर लेट हो गए तो वो हमें मार डालेगी। दीदी क्या
चलो चलते हैं। हाँ, कहीं देर हो गई तो वहाँ पर चिल्लाएगी। आप क्या करें, चलो चलते हैं, कल सीख लेंगे। लड़कियां परी को बाय करने के बाद वो कमल के फूल के घर से बाहर आ गई। कमल का फूल छोटा हो जा, ये कहने लगी। देखते ही देखते स्कूल वापस एक छोटा सा फूल बन गया। फिर लड़कियां कचरा बेचने गई, पैसे लिए और घर वापस गई। बुढ़िया ने पैसे ले लिए और महंगे खाने मंगा लिए। इतने अच्छे अच्छे खाने खाने के बाद मैं तो थक चुकी हूँ, मुझे अभी सोना है। ध्यान रहे कोई मुझे परेशान ना करे, मेरी नींद में किसी ने खलल डाली तो उसकी खैर नहीं। लड़कियां चुपचाप बैठ गई। जब बुढ़िया सो गई तब उन्होंने वापस कमल का फूल निकाला और घर के पीछे वाले हिस्से में चली गई। फिर से वो कमल का फूल स्कूल बन गया। लड़कियां फिर से वहाँ सीखने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन लड़कियां स्कूल जाती, नए नए काम सीखती और बुढ़िया को बिना बताए वापस घर आ जाती। उनका दुख भरी जिंदगी एक नए सपने की तरह बढ़ रही थी। लड़कियां हर रात कमल का फूल स्कूल में जाती, नए नए काम सीखती और सुबह बुढ़िया के लिए कचरा उठाने निकल जाती। उनका दर्द भरा जीवन अब उम्मीद से भरने लगा। एक दिन परियां स्कूल के अंदर आई। तुम सबने अब सब कुछ सीख लिया है, इसीलिए ये स्कूल अब हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जाओ अपनी जिंदगी जियो, वो भी खुशी से। लड़कियां एक दूसरी को देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि खुश हो या उदास। अगर ये स्कूल चला गया तो हम क्या करेंगे? हम अब क्या कर सकते हैं? हमने तो अभी सब कुछ सीख लिया है, हम कैसे काम करेंगे अब तुम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है। अब तुम्हें कोई जादू के स्कूल की जरूरत नहीं। तुम अपने अपने सपने खुद पूरे कर सकती हो। जाओ अपने अपने काम ढूंढो जिसमें तुम माहिर हो और पैसे कमाओ और जिंदगी जियो। परियां वहाँ से चली गई। सभी लड़कियां बाहर आ गई। धीरे धीरे कमल का फूल हवा में गुल हो गया और एक रोशनी भरकर गायब हो गया। लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। उनके पास अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो उन्होंने सीखा था वही था। अगली सुबह सबसे पहले चुटकी ने अपनी पेंटिंग बनाई और एक दुकान वाले को दिखाई। ये तो कमाल की पेंटिंग है, मैं इसे 1 लाख रुपए में खरीदता हूँ। ऐसी पेंटिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो इंटरनेशनल पेंटिंग से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसी एंटीक पीस हमें कहीं नहीं मिलेगी। बोलो लड़की, क्या तुम 1 लाख रुपए में से देने के लिए तैयार हो? लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उनके मेहनत का सिला मिला था उन्हें पैसों से सोनी ने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। उसके स्वादिष्ट खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। गुड़िया ने अपने हाथों से खुद के डिजाइन किए हुए कपड़े बेचना शुरू किए। धीरे धीरे कपड़े बड़े बड़े लोग पहनने लगे और रानी ने छोटी छोटी मिट्टी के घर बनाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे वो एक बड़ी इंजीनियर बन गई और बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े घर तैयार करने लगी। अब चारों बहनें अमीर बन चुकी थी। उनका दुख भरा जीवन एक खुशियों की कहानी बन चुका था। चारों ने कब का बुढ़िया का घर छोड़ चुके थे। अब बुढ़िया अकेली पड़ गई थी। एक दिन बुढ़िया बहुत बीमार हो गई। उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। मुझे पानी दे दो कोई। 3 दिन से ना तो मैंने पानी पिया है और ना तो खाना खाया है। मेरी कोई तो मदद कर दो। हे ऊपर वाले, किसी को तो भेज दे मेरी मदद के लिए। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। मगर दूर दूर तक बुढ़िया की बातें कोई सुनने वाला नहीं था। वो अकेली पड़ गई थी। उसके बुरे कदमों का अंजाम वो भुगत रही थी। अकेले में बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी और चारों बहनों को याद कर रही थी। मैंने गलत किया। मैंने तो उन बच्चों के दुख को नहीं समझा। अगर आज वो होती तो मैं उनसे माफी मांग लेती। शायद मैं उनकी बददुआएं सह रही हूँ इस उम्र में।
अब मेरे पास माफी मांगने के अलावा कुछ भी नहीं है भगवान, कुछ भी नहीं। बुढ़िया चारों से माफी मांगने के लिए तरस रही थी। उसी वक्त चारों लड़कियां वहां से गुजर रही थी। उन्होंने बुढ़िया की चीखें सुनी। चारों बहनें कार से जा रही थी। ये तो बूढ़ी अम्मा की आवाज है ना? वो रो क्यों रही है? क्या बात होगी? हाँ चलो चलकर देखते हैं। बुढ़िया ने हमें बहुत दुख दिया है दीदी, नहीं जाते उसके पास, मरने दो उसे ऐसे ही। ऐसा नहीं बोलते मेरी बहन, भले ही उन्होंने हमें बहुत दुख दिया है, लेकिन उन्होंने हमें कचरे के ढेर से उठाकर पाला है। जब लड़कियां अंदर गई तो देखा बुढ़िया कोने में सोकर रो रही थी। बुढ़िया की हालत बहुत खराब थी। तुम सब तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना, तो तुम लोग कैसे आ गई? मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। नहीं बूढ़ी अम्मा, हम तुम्हें छोड़ने नहीं, हम तुम्हें माफ करने आए हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया था, बहुत ही मतलब हद से ज्यादा। लेकिन तुम लोग मुझे देखने आई हो, तुम लोग सच में महान हो। बुढ़िया बहुत ही ज्यादा रो रही थी, इसीलिए चारों बहनों ने बुढ़िया को माफ कर दिया और एक साथ बोली, हम तुम्हें माफ करते हैं बूढ़ी अम्मा, हम तुम्हें माफ करते हैं बूढ़ी अम्मा। आपके लिए हमारे दिल में कोई शिकायत नहीं है, हम तुम्हें माफ करते हैं बूढ़ी अम्मा। उस दिन के बाद लड़कियां बूढ़ी अम्मा को अपने नए घर ले गई। अब वो सिर्फ बुढ़िया नहीं, एक दादी माँ बन चुकी थी। उन सभी लड़कियों की दादी माँ सब हमेशा के लिए खुशी से जीने लगी।